नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आपकी आज की कार्यपत्रक संख्या 26 दिनांक 2 सितंबर 2020। काव्य का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि हैं आचार्य गोस्वामी तुलसीदास। इस काव्य के 4 पद हम इससे पहले की वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें पद्यांश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पद्यांश को पढ़ने से पूर्व एक दो बातों की पुनरावृत्ति करनी आवश्यक है। उस पुनरावृत्ति को हम करते हैं। सबसे पहले जानते हैं काव्य की भाषा। तो काव्य की भाषा अवधी भाषा है। आपको काव्य की भाषा अगर पता नहीं होगी तो आप इसके शब्दार्थ को भी ढूंढने में कठिनाई होगी। तो आपको ये याद रखना है, काव्य की भाषा है अवधी। काव्य कहाँ से लिया गया है? तो आपको ये स्मरण होना चाहिए कि ये रामचरितमानस के बाल कांड में से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, जिसके 7 कांड हैं, यानी 7 भाग हैं। उसका पहला भाग बाल कांड, श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में जो पूरा है, उसमें से यह लिया गया है। इसके बाद इसका संदर्भ होता है हम बातचीत क्या कर रहे हैं। तो धनुष कब तोड़ा गया था? सीता माता के स्वयंवर में। तो सीता माता का स्वयंवर जो हुआ था, ये उस घटना का वर्णन है। चलिए, इन 3 आधारभूत बातों को जानने के पश्चात अब आते हैं पद को समझना। पद में 2 लोगों के बीच में मुख्यतः संवाद है। तीसरे गुरु विश्वामित्र का संवाद थोड़ा छोटा है। तो 3 लोगों के बीच में संवाद क्या है? पहली पंक्ति में लक्ष्मण जी परशुराम जी को कुछ कह रहे हैं, तुम्हें तो काल हाँक लावा। अगली 3 पंक्तियां परशुराम जी ने कही हैं। एक पंक्ति गुरु विश्वामित्र ने, जहां पर कहा है कौशिक कहाँ, यानी चौथी पंक्ति गुरु विश्वामित्र ने कही है। 5वीं, 6ठी और 7वीं पंक्ति फिर से परशुराम जी ने कही है। और अंतिम दोहा गुरु विश्वामित्र ने अपने मन में ही कहा है, यानी यह संवाद सभा में बोला नहीं गया, ये केवल गुरु विश्वामित्र ही अपने मन में सोच रहे हैं। अब बारी आती है इसके भावार्थ की। भावार्थ यानी इसका अर्थ जो आपको समझ में आया है। वैसे तो पूरे पद्यांश के नीचे भावार्थ आपको शुद्ध हिंदी में अच्छी तरह एक एक पंक्ति का समझा कर दिया है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। पहली पंक्ति में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तो महु तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि आप तो बार बार मेरे लिए काल यानी मृत्यु, आप मेरे लिए बार बार मृत्यु को बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। अब जानी देहि दोसु मोहि लागू, कटुवधि बालको बद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मर निहार भर साचा। ये 3 पंक्तियों में परशुराम जी लक्ष्मण पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चा समझकर अब तो मैंने इसे छोड़ दिया था, परंतु यह तो मरने योग्य ही है, क्योंकि ये स्वयं ही अपने कुल का घाती बना हुआ है, यानी अपने कुल का विनाश करना चाहता है। इस पंक्ति के पश्चात विश्वामित्र जी को लगा कि परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए हैं, तो उन्होंने बीच में अपना हस्तक्षेप किया। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो। कौशिक विश्वामित्र जी का नाम है, क्योंकि उनके पिता का नाम कौशिक था, तो कौशिकी के पुत्र थे, इसीलिए कौशिक कहा गया है। तो कौशिक ने क्या कहा कि बाल दोष गुण गिनाई ना साधु, कि जो साधु होता है वो बच्चों के गुण दोष को नहीं गिनता है। ऐसा कहकर वो बीच में बचाव करने के लिए उपस्थित होते हैं। परशुराम जी फिर क्रोध में कह रहे हैं, खर कुठार में अकुरन को आगे अपराधी गुरु दोही। उत्तर दे छोड़ो बिन मारू, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैत इही काटी कुठार कठोरे, गुर है उरन होतौ श्रम थोड़े। कह रहे हैं कौशिक विश्वामित्र, मैं तुम्हारे शील, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे सदाचार के कारण इनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी इसका फरसे से सर काट कर मैं अपने गुरु का ऋण उतार सकता हूँ। अंतिम 2 दोहों में गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनई हरि हर सूझ। असमय खांड न ऊख में, अजौ न बूझ सुबूझ। विश्वामित्र जी परशुराम की बातें सुनकर मन में हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी परशुराम जी इन बच्चों को
रस की खांड समझ रहे हैं, रस की खांड जो मुंह में घुल जाती है, लेकिन ये क्या है? फौलादी खांड है। क्या है? लोहे की खांड। जैसे लोहा पिघल नहीं सकता, बलशाली होता है, वैसे ही राम और लक्ष्मण का बल लोहे और फौलाद के समान है। अपने मन में कहकर इसलिए हंसे क्योंकि ये सारी अगर बातें वो कहते तो ऐसा प्रतीत होता कि सभा में वो अपने बच्चों की, अपने शिष्यों के बल का अपने बल के बारे में बता रहे हैं। ऐसा कहकर वो मन में ही हंसने लग जाते हैं। भावार्थ यही है कि लक्ष्मण जी व्यंग बाणों को चला रहे हैं, परशुराम जी क्रोध दर्शा रहे हैं और विश्वामित्र जी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए एक एक करके इनके प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में दिया गया है कठोर, लोग, मारे जाने योग्य और कई सारी चीजें। इन शब्दों के पर्यायवाची सारे पद्यांश में ही आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं समझ में आएंगे तो शाम को मैं इसके उत्तर आपको बता दूंगी, पहले आप स्वयं प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2, परशुराम जी विश्वामित्र से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहते हैं, वो ऊपर की 3 पंक्तियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये आप कर लीजिएगा। दूसरों की क्षमता को विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे, विश्वामित्र जी हृदय में किस लिए हंसे, ये आपको मैंने बता दिया है। चौथा, दूसरों की क्षमता को कम क्यों नहीं आंकना चाहिए, इसमें आप अपने विवेक से सारी बातें लिखेंगे। इसमें पद्यांश का वर्णन नहीं करना है, ये आपके स्वयं के विचार होंगे। कोई ऐसी घटना लिखिए जब आप अन्याय का प्रतिकार किया हो, तो आपको अपने जीवन का अनुभव दर्शाना है जहां आपने कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, और ऐसा आप अपने घर, परिवार या कक्षा के वातावरण में भी ऐसा ढूंढ सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये आपको पता ही है। जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढने हैं, ये भी आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको इसको करने में कोई भी कठिनाई हो तो आप वॉइस मैसेज से मुझे पूछ सकते हैं। शाम को इसके उत्तर जब मैं डालूंगी तब हम इस पर विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे हैं। उम्मीद है आपको कार्यपत्रिका समझ में आ गई होगी। अब आप इसको आराम से कीजिए, कोई दिक्कत होने पर संपर्क कीजिए।